हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज सीबीएसई एक नोटिफिकेशन डाला है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। आज का दिन जुलाई 5, आज के दिन नोटिफिकेशन आया है और ये कौन से एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से पढ़ने का ज़रूरत है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सेशन 2021-22। इसका मतलब वो सेशन नहीं जो चला गया। तुम्हारे जो सीनियर्स लोग का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, 10th एग्जाम कैंसिल हो गया, 12th एग्जाम कैंसिल हो गया। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? ये नोटिफिकेशन तुम लोगों के लिए है जो अभी 10th में हो या 12th में हो और जो एग्ज़ाम तुम देने वाले हो इन मार्च 2022 को, जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी मार्च में, उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ बताई गई है, जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा सीबीएसई का। पहले जो सिलेबस था, जैसे पिछली बार तुम्हारे सीनियर्स का तुमको याद होगा सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो क्या तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है? और अगर रिड्यूस हुआ है तो कितना रिड्यूस हुआ है? क्या उतना ही रिड्यूस हुआ है जितना तुम्हारे सीनियर्स का रिड्यूस हुआ था? प्लस एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि इस बार बहुत डिफिकल्टी हुआ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। एग्ज़ाम्स बेसिकली हुआ ही नहीं और सीबीएसई को मजबूरी में इंटरनल असेसमेंट पे आना पड़ा, जहाँ पे 10th का मार्क्स, 11th का मार्क्स, 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे असेसमेंट किया गया 10th और 12th के रिजल्ट्स का। ठीक है, अभी भी रिजल्ट्स पेंडिंग है, आए नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये सिचुएशन आगे भी कंटिन्यू है। हम देख ही रहे हैं पेंडेमिक अभी भी कंटिन्यू है और सीबीएसई को डर है कि आगे चल के नेक्स्ट ईयर में भी ये सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं। तो सीबीएसई एक स्टेप लिया है जिससे बोर्ड एग्जाम्स को थोड़ा सा और बेटर तरीके से करवाया जा सकता है। बेसिकली डिवाइड किया गया है दो टर्म्स के बीच में, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज किए गए हैं और सिलेबस को भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम लोग नोटिफिकेशन, ये मेरे सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन खुला हुआ है, हम नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझेंगे कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या लिखा गया है। ठीक है, चलो देखना। तो ये सीबीएसई का सब्जेक्ट क्या है? स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए है, फॉर द सेशन 21-22। मतलब वो जो सेशन अभी चल रहा है हमारा, जिसके बोर्ड एग्जाम्स अभी तुम देने वाले हो, उसके लिए है ये। ठीक है, देखना। पहले थोड़ा सा कहानी लिखा हुआ है कि पिछली बार क्या दिक्कत आई। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक कॉज्ड ऑलमोस्ट ऑल सीबीएसई स्कूल्स टू फंक्शन इन अ वर्चुअल मोड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021। हम तो देख ही रहे हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम रिस्क एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ अप्रैल 2021, CBSE has to cancel both its class 10th and 12th board examination of the year 2021, and the results are to be declared on the basis of credible, reliable, flexible and valid alternative assessment policy। बोल रहा है कि पिछले साल अपने 10th और 12th के एग्जाम्स नहीं करवा पाए और बहुत दिक्कत आई और अपने को एक अल्टरनेटिव असेसमेंट तरीका चूज करना पड़ा। ठीक है, ये तो हमको पता ही है। This in turn also necessitated deliberations over alternative ways to look at the learning objective as well as the conduct of board examination for the academic session 2021-22। तो बोल रहा है कि हमको अल्टरनेटिव चूज करने का ज़रूरत है आने वाले सेशंस के लिए, क्योंकि पिछले में तो प्रॉब्लम हुआ, आने में प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, वो हमको देखने का ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट? सीबीएसई हैज़ also held stakeholders consultation with government schools as well as private independent schools and across the country, especially schools from remote rural areas, क्योंकि गाँव में फैसिलिटी है नहीं ऑनलाइन टीचिंग का, तो वही सब आगे बताया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, जो काम का है वहाँ लाता हूँ तुमको, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे काम का है। देखो, in a survey conducted by CBSE, it was revealed that rationalized syllabus notified in the session 2021, तुम्हारे काम का चीज 2021 मतलब पिछले साल में जो सिलेबस कम हुआ था, रिड्यूस सिलेबस जो था, वो बहुत इफेक्टिव रहा सिलेबस को कवर करने के लिए पिछले साल में। और सीबीएसई ये प्रपोज किया है कि इस साल भी सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा। तो वेलकम नोटिफिकेशन है हमारे लिए कि सिलेबस रिड्यूस होगा। ठीक है, अब कितना रिड्यूस होगा ये हमको वेट करना होगा सीबीएसई के एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के लिए, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ। लेकिन मोस्ट हाई चांसेस है कि जितना सिलेबस पहले रिड्यूस हुआ था, ऑलमोस्ट उतना ही सिलेबस अपना रिड्यूस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है,
तो वही बोल रहा है, वॉज इफेक्टिव फॉर स्कूल्स इन कवरिंग द सिलेबस एंड हेल्प लर्नर्स इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ लेस स्ट्रेसफुल मैनर। बोला कि पिछले साल बहुत हेल्प हुआ सिलेबस रिड्यूस करके, तो ये इसीलिए बोल रहा है कि आगे चल के तुमको बताएगा कि इस साल भी सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो बहुत खुश हो जाओ तुम लोग, 10th एंड 12th सिलेबस रिड्यूस होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द above backdrop and in line with the board's continued focus on assessing stipulated learning outcomes by making examinations competencies and core concept based, student centric, transparent, technology driven and having academic provisions of alternatives for different future scenarios। ये सब कोई काम का हमारे लिए नहीं है, अपना तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि आगे चल के हम लोग कैसे कैसे एग्जाम्स करवाने वाले हैं। जो हमारे काम का चीज़ है वो यहाँ पर चालू होता है, सेकेंड पेज में हमारे काम का चीज़ है। तो पहला पेज का अगर हम समरी करें तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है पिछले साल बहुत दिक्कत आया और इस साल हम अल्टरनेटिव सोच रहे हैं, पिछले बार सिलेबस रिड्यूस किए थे, इस बार भी करेंगे तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है, स्पेशल स्कीम फॉर 21-22। ठीक है, क्या बोल रहा है, एकेडमिक सेशंस टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। ये एक नया चीज यहाँ पे आया है, 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है तुम्हारे एकेडमिक सेशन को, मतलब 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है। ठीक है, एक तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर और दूसरा फिर तुम्हारा एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा इन मार्च। ठीक है, 50-50% सिलेबस तुम्हारा इसमें आएगा और बाकी 50% सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ तो सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद जितना सिलेबस बचा होगा उसका 50% तुमको नवंबर में पूछेगा और बाकी 50% तुमको मार्च में पूछने वाला है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो, द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में डिवाइड होगा, by following a systematic approach, by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject expert, and the board will conduct examinations at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10 and 12 examination at the end of the academic session। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए कर रहा है कि क्या पता अक्टूबर नवंबर तक सिचुएशन सही हो जाए थोड़ा, फिर मार्च में जाके खराब हो जाए, या अक्टूबर नवंबर में खराब हो मार्च में जाके ठीक हो जाए, पता नहीं है ना क्या होने वाला है। तो इसलिए 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराने का मतलब बेसिकली सजेस्ट किया है, एक बार नवंबर में और एक बार तुम्हारा मार्च में। ठीक है, विथ 50-50% ऑफ सिलेबस। दूसरा पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ हमारे काम का नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में इतना ही लिखा है कि जो रैशनलाइज सिलेबस है, मतलब जो रिड्यूस्ड सिलेबस है अपना पिछली बार का, हो सकता है कि उसके जैसा एक सिलेबस तुमको अभी नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो मैं ये पहले ही बता दिया हूँ कि हमारा सिलेबस चांसेस है कि रिड्यूस होने वाला है, वही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में। पॉइंट नंबर सी में अब लिखा है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेटर या ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो वो हमारे काम का उतना भी नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्स कैसे कराए जाएंगे, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, ऑब्वियस सब आते हैं, तुम्हारा ऑनलाइन टीचिंग चलने वाला है टिल द ऑथोरिटीज परमिट, जब तक अलाउ ना हो जाए। तो ये एक चीज़ है तुम्हारे यहाँ पे किसके लिए, 9 और 10 वालों के लिए, और ये है तुम्हारा 11th और 12th के लिए। तो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट मतलब स्कूल एग्जाम्स कैसे होंगे, तो यहाँ बोल रहा है कि 3 पीरियोडिक टेस्ट लिया जाएगा और बाकी जो छोटे मोटे एग्जाम्स प्रैक्टिकल वर्क्स वो सब लिए जाएंगे। और यहाँ पे भी 11-12 के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है, हर एंड टॉपिक के बाद यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम मतलब हर चैप्टर के बाद बेसिकली स्कूल्स को टेस्ट करवाने हैं, तो वो अपना स्कूल का इंटरनल एग्जाम है, उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट, स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल ऑफ ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट, क्योंकि सीबीएसई मानता है कि आगे चल के हमको जरूरत पड़ सकता है, क्या पता बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए तो जरूरत पड़ सकता है ना, तो इसीलिए सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट पे फोकस कर रहा है कि स्कूल भी अपना एग्जाम्स करवाता रहे ताकि सीबीएसई बाद में वो डेटा को यूज कर सके। ठीक है, सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स भी अपलोड होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है तुमको कि स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स होंगे, स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होगा, अब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है,
क्योंकि पहले स्कूल का यूनिट टेस्ट तो तुम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब स्कूल यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी तुम्हारा अपलोड करेगा बोर्ड के पास, तो अब तुमको यूनिट टेस्ट स्कूल के एग्जाम्स में भी उतना ही ध्यान देने का ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में बोर्ड एग्जाम्स ही ना हो या पता नहीं क्या हो और तुम्हारा इंटरनल जो स्कूल के एग्जाम्स लिए गए हैं उसके बेसिस पे असेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो स्कूल के एग्जाम्स में भी हमको ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट, guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term wise divided syllabus for the session 21-22। तो बोल रहे कि इंटरनल असेसमेंट कैसे किया जाएगा, बेसिकली स्कूल एग्जाम्स कैसे होंगे और सिलेबस के साथ ये सब कुछ समझाया जाएगा। आगे चल के नोटिफिकेशन आने वाला है इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा या फिर तुम्हारा सिलेबस क्या रहेगा, 2 टर्म में कौन कौन से चैप्टर कौन से टर्म में रहेंगे, कौन सा सिलेबस रिड्यूस होगा, कौन सा डिलीट हो जाएगा, ये सब डिटेल सीबीएसई बताएगा। ठीक है, प्लस सीबीएसई विल प्रोवाइड एडिशनल क्वेश्चंस, असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा, क्योंकि सीबीएसई भी नए नए क्वेश्चंस लाएगा, टीचर को ट्रेन करेगा, तभी तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब टर्म 1 का एग्जाम कैसे होगा हमको डिटेल में जानना है। ऊपर बता दिया कि टर्म 1 एग्जाम होगा, टर्म 2 एग्जाम होगा, फिर सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, आधा देंगे टर्म 1 में, आधा देंगे टर्म 2 में। अब टर्म 1 टर्म 2 कैसे होगा, एग्जाम्स कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में नीचे फिर डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं यहाँ पे पहले टर्म 1 कैसे होगा बताया हुआ है। तो टर्म 1 बेसिकली बताया गया है कि नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा, 4 to 8 वीक्स का विंडो होगा और उस बीच में एग्जाम्स करवाए जाएंगे। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है टर्म 1 के बारे में, वो है पॉइंट नंबर 2 में कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाला है। तो सोच लो टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू केस स्टडीज बेस्ड या नॉर्मल एमसीक्यू, ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा टर्म 1 में, टर्म 1 के लिए ये। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्जाम होगा एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। ठीक है, 50% एंटायर सिलेबस का 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर बोर्ड भेजेगा, बाकी सब हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन पेपर बोर्ड भेजेगा, मार्क्स बोर्ड के पास अपलोड करना है, ये सब चीज़ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दो। तो बेसिकली पहला पैराग्राफ में इतना ही है, टर्म 1 का एग्जाम 50% सिलेबस के साथ होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर एंड कंप्लीटली एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अब ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा दैट डिपेंड्स कि उस समय सिचुएशन क्या होता है। ठीक है, टर्म 1 ऑफलाइन भी हो सकता है, टर्म 1 ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 2 या नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 2, टर्म 2 कब होगा, बाकी 50% सिलेबस के साथ, बाकी 50% सिलेबस के साथ टर्म 2 होगा कब, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। लेकिन ये एमसीक्यू नहीं है, टर्म 2 इज नॉट एमसीक्यू। टर्म 2 क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप। तो यहाँ पर कहीं पर भी एमसीक्यू लिखा हुआ नहीं है। तो बेसिकली सीबीएसई क्या किया, टर्म 1 50% सिलेबस एमसीक्यू, टर्म 2 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस 50% ऑफ द सिलेबस। यहाँ पे टाइम 1.5 घंटा, यहाँ पे टाइम 2 घंटा। ठीक है, क्लियर। अब बोल रहा है कि अगर टर्म 2 भी नहीं हो पाया उस समय, अगर टर्म 2 भी नहीं हो पाया तो टर्म 2 को भी अपने क्या कर दूंगा, एमसीक्यू एग्जाम्स करवा दूंगा, बोल रहा है सीबीएसई। मतलब टर्म 1 तो एमसीक्यू है ही, टर्म 2 सब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन उस समय सिचुएशन अगर सही नहीं रहा लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एग्जाम्स करवाने के लिए, तो सीबीएसई एमसीक्यू एग्जाम्स करवाएगा टर्म 2 का भी। ठीक है, तो यहाँ टर्म 2 क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, नॉर्मल एग्जाम भी हो सकता है टर्म 2 का, एमसीक्यू भी हो सकता है टर्म 2 का। ठीक है, नेक्स्ट, अब सीबीएसई बताया कि डिफरेंट सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस बताया है सीबीएसई। 4 सिचुएशन क्या है, टर्म 1 हुआ, टर्म 2 नहीं हुआ, टर्म 2 हुआ, टर्म 1 नहीं हुआ, दोनों हुआ, दोनों नहीं हुआ, 4 सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, पहला सिचुएशन है
इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, मतलब यहाँ पर टर्म 1 भी हुआ, टर्म 1 एग्जाम्स भी हुआ है और टर्म 2 एग्जाम्स भी हुआ है। तो ऑब्वियस सा बात है दोनों के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पे, ठीक है। बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब टर्म 1 का इक्वल इंपॉर्टेंस है और टर्म 2 का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, मतलब एमसीक्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टर्म 1 का और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टर्म 2 का वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर डिसंबर, मतलब नवंबर दिसंबर में स्कूल बंद है, टर्म 1 नहीं हो पाया, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स, लेकिन टर्म 2 एग्जाम जो है वो हुआ है सेंटर में, ठीक है। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स विल बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो बोल रहा है कि अगर टर्म 1 ऑफलाइन नहीं हो पाया तो फिर टर्म 1 को क्या कर देंगे हम, टर्म 1 को ऑनलाइन भी हम करवा सकते हैं, होम बेस्ड, घर में बैठ के टर्म 1 एग्जाम देना होगा और टर्म 2 एग्जाम जाकर सेंटर पे दोगे। तो इससे क्या, इसमें क्या होगा, टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा क्योंकि टर्म 1 घर पे दिया गया है, तो टर्म 1 का वेटेज कम होगा और टर्म 2 का वेटेज ज्यादा देगा इसमें, ठीक है। वही बोलेगा टर्म 1 बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फ्रॉम होम इन केस द वेटेज ऑफ द एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, मतलब टर्म 1 का इंपॉर्टेंस कम कर देगा क्योंकि घर से दिए हो ना, घर से दोगे तो चीटिंग करोगे तुम, तो टर्म 1 का इंपॉर्टेंस कम कर दिया और टर्म 2 का इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा यहाँ पर, ठीक है। एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम्स विल बी इंक्रीज्ड, टर्म 2 का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा तुम्हारे रिजल्ट में, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, मतलब टर्म 2 नहीं करवा पाया सीबीएसई, टर्म 2 नहीं करवा पाया ऑफलाइन, लेकिन टर्म 1 करवा दिया है, टर्म 1 करवा दिया है ऑफलाइन, ठीक है, लेकिन टर्म 2 नहीं हो पाया, अप्रैल मार्च में सिचुएशन खराब हो गया, तो फिर टर्म 1 का ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और टर्म 2 का वहां पर कम इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑन टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड इंटरनल असेसमेंट। The weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year-end results of candidates। बोल रहा है कि टर्म 1 का इंपॉर्टेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 हुआ था, टर्म 2 नहीं हुआ था, टर्म 2 का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, या अगर टर्म 2 नहीं हो पाया तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म, मतलब जीरो हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सिचुएशन है कि कुछ नहीं हुआ, ना टर्म 1 हो पाया और ना ही टर्म 2 हो पाया, दोनों ही नहीं हो पाया, तो जब टर्म 1 भी नहीं हो पाया और टर्म 2 भी नहीं हो पाया तो फिर क्या करेगा सीबीएसई, इंटरनल असेसमेंट जो तुम्हारा स्टार्टिंग में हो रहा था, यूनिट टेस्ट ये सब जो स्कूल में हो रहा है, वो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पे और तुम्हारे प्रोजेक्ट वाइवा ये सब के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे इस बार हो रहा है तुम्हारे सीनियर्स का, ठीक कुछ उसी तरह तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो बेसिकली सीबीएसई एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है जहाँ पे सीबीएसई एटलीस्ट एक कोशिश तो कर रहा है कुछ हद तक कि हम कैसे ना कैसे बोर्ड एग्जाम्स करवा सकें, ठीक है। तो एक वेलकम स्टेप है, प्लस हमारा सिलेबस भी रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा है, प्लस एमसीक्यू होगा टर्म 1 50% सिलेबस, तो हमको 50% पढ़ना है, टर्म 1 के एग्जाम्स देने हैं, फिर 50% पढ़ के टर्म 2, तो क्या होगा, सिलेबस भी कम हो जाएगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है, प्लस एमसीक्यू ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो एक वेलकम स्टेप है, लेकिन बस यही है कि कितना हद तक ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा वो अपने देखते हैं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस आएगा सीबीएसई का, नोटिफाई करेगा सीबीएसई जुलाई के अंदर अंदर करेगा बोला है, प्लस सिलेबस का भी डिवीजन आएगा कि टर्म 1 में क्या क्या सिलेबस है और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस, ठीक है। चलो तो अभी के लिए इतना ही, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो गया है, ये तो दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर नोटिफिकेशन का कॉपी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन कंप्लीट है,
आगे फिर कुछ नोटिफिकेशंस आएगा तो हम जरूर से उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।